Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 में सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी और ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस करेंगे। सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज द सनलाइट। यानी एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी मिलती है उसका सोर्स जो है वो सनलाइट है। It travels in electromagnetic waves. About 40% is reflected back from clouds and other 15% is absorbed by ozone layer and is converted to heat energy by atmosphere. इसमें जो है ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये ट्रेवल करती हैं और इनमें से जो है 40% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जबकि जो 50% है वो एब्जॉर्ब हो जाती है जोन लेयर में और ये कन्वर्ट हो जाती है फिर हीट एनर्जी में और इस तरह से ये इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। इन्वायरमेंट में जो है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। रिमेनिंग 45% reaches to earth, of which all small fragments 23% is absorbed by green plants while rest is reflected and dispersed. अब इनमें से जो है हमने कहा कि 40% जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और 15% जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अब इसी में से भी जो रिमेनिंग 45 है वो अर्थ तक पहुंचती है और इनमें से जो है स्मॉल फ्रेगमेंट में जो है जैसे कि 23% जो है ये ग्रीन प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी जो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और डिस्पर्स हो जाएगी। तो ये जो सन है ये हम कहें कि ये जो जितना भी निज़ाम चल रहा है ऑटोट्रॉफ्स में फूड सिंथेसिस का, जिनको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये सनलाइट की ही वजह से चल रहा है। अगर सनलाइट ना हो तो ये पूरा निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब सन ना हो, सूरज की रोशनी ना पड़े तो ये जो प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इन पर डिपेंडेंट जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं उनकी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं है। Unidirectional flow of energy and its subsequent losses. Energy from sun flows in one-way traffic and is not recycled as nutrients, though transformed from one form to another. एनर्जी जो है वो फ्लो होती है सन से और ये रिसाइकल नहीं होती है, दो ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। The producers or green plants directly absorb it from sun and then pass it to organisms. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये हीट को डायरेक्टली, जो सनलाइट है इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इसकी एनर्जी लेने के बाद ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे जिसके नतीजे में फूड बनेगा और वही फूड जो है फिर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी पहुंचाएगा। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि जो सनलाइट है वो ग्रीन प्लांट पर पड़ती है, इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है इसको ऑर्गेनिजम्स में पास करेंगे। ऑर्गेनिज्म में पास करने का मतलब यही है कि यानी वो फूड की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। The plant converts solar energy into chemical energy present in the bonds of chemical substances, mainly ATP molecule. जो प्लांट्स है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और इस तरह से जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस है इनमें बॉन्डिंग होती है। ख़ास तौर पर जो एटीपी है उसको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर interchangeable and they follow the set rule of thermodynamics. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं और ये जो थर्मोडायनामिक्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करती हैं। According
According to first law of thermodynamics, energy can be transferred from one form to another form but can neither be created or not destroyed. एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील तो हो सकती है, इसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन ये क्रिएट भी नहीं हो सकती है और इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. Whereas second law states that no conversion can be 100% accurate and some energy must escape as heat. जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके मुताबिक कहा जाता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील तो होती है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील नहीं होती है, बल्कि इस दौरान जो है कुछ एनर्जी जो है हीट के तौर पर वहाँ से स्केप होती है. 1 square meter of an ecosystem, for example, receive 300 calories of light energy. Half of it is absorbed by autotrophic plants. ये एक ऐसे ही एक एग्जांपल दी गई है कि जैसे कि इकोसिस्टम में जो है 3000 जो है कैलोरीज ऑफ लाइट जो है वो रिसीव करते हैं, तो इनमें से जो है आधा जो है इसमें मौजूद जो ऑटोट्रॉफ हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे. प्रोड्यूसर्स विच ओनली अबाउट 1 to 5% ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू फूड एनर्जी. और इनमें से जो है जितनी एनर्जी आई उसमें से हाफ तो ये एब्जॉर्ब करेंगे और इनमें से जो है 1 से 5% तक ये इसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. Thus only 15 to 75 calories are passed to consumers of various levels. तो इनमें इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 75 कैलोरीज जो है वो पास होगी जो कंज्यूमर्स के जो वेरियस लेवल्स हैं उन तक. Further loss take place due to respiration and only 10% of it. और इनमें से जो है कुछ जो है वो रिस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी लूज होगी और इनमें से कहा जाता है कि फिर कितना रहेगा, 10% रहेगा. 1.5 कैलोरीज रिचेस टू सेकेंडरी कंज्यूमर. इनमें से फिर 1.5 कैलोरीज जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुंचेगी. Thus at each trophic level there is 10 time reduction in availability of energy. यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचने में जो है 10 टाइम जो है एनर्जी रिड्यूस होती है, एनर्जी में रिडक्शन होती है और उनको जो है एनर्जी बाद में कम मिलती चली जाती है. ट्रॉफिक लेवल्स. Trophs mean feeding. In an ecosystem, heterotrophs depend upon autotrophic organisms for their food. एक इकोसिस्टम में जो है हेटेरोट्रॉफ जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं. द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स. ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो कि हेटेरोट्रॉफ्स यूज करते हैं एज अ फूड. In a food chain, a set of organisms is used by other set of organisms, thus eating and being eaten at each stage. A particular set of organisms is referred as trophic level. The trophic level का मतलब यही है कि इसमें हम फूड चेन को देखते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को खा लेता है, उनको फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है और तीसरा जो है चौथे को चौथा पांचवें को इसी तरह से जो है पूरा एक स्टेज जो है इसके मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो चलते रहते हैं और इन जो सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है इन पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो है ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है. इन एन इकोसिस्टम द फर्स्ट सेट ऑफ और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफ प्लांट व्हिच टेक एनर्जी फ्रॉम सन एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. अच्छा, जो इकोसिस्टम का जो फर्स्ट सेट ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फिर ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी जो है बनाते हैं. द प्लांट आर ऑल्सो रिफर्ड एज प्रोड्यूसर. इसलिए प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड को. द प्रोड्यूसर आर मेनली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोड्यूसर जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ हर्बिवोर्स. दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, हेंस दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो सेकेंड लेवल पे जो आते हैं ट्रॉफ्स वो हैं हर्बिवोर्स हैं यानी जो हर्ब्स को खाते हैं और ये क्या करेंगे, ये फीड करेंगे प्रोड्यूसर्स पे यानी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे और इस तरह का जो स्टेज है इस स्टेज में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है.
द थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर पर मुश्तमिल होगा। दे डिपेंड फॉर फूड सोर्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवर्स एंड हेंस दे आर कार्निवर्स। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, या फिर ये खाएंगे हर्बीवर्स को, और ये जो है कार्निवर्स भी हो सकते हैं, यानी कार्निवर्स होते हैं क्योंकि गोश्त भी खाते हैं, और ये उसके साथ साथ ये हर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं उन पर भी ये डिपेंड कर सकते हैं। Similarly, the secondary consumer are eaten the tertiary consumer and which also carnivores, hence they form four trophic level. अब जो सेकेंडरी लेवल के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो खाएंगे जो टर्शरी लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, सेकेंडरी लेवल के कंज्यूमर्स को खाएंगे। इनमें जो है ये भी कार्निवर्स हो सकते हैं, और ये फोर्थ फॉर्म बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल का। द सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स बाय मे बी प्रेडेटर्स, thus an ecosystem में है 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये प्रेडेटर्स हो सकते हैं, ये किसी भी एनिमल को जो है शिकार करते हैं, पहले शिकार करने के बाद उसको खा लेते हैं, और इस तरह से जो है इकोसिस्टम में जो है 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं। द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ईटन बाय डिकम्पोजर्स विच आर सेप्रोट्रोप्स, बैक्टीरिया और फंजाई। इन दिस वे दे फॉर्म 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल। फिर जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर लेवल तक हमने पढ़ा है, ये इनकी जब डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स जो हैं इनको खा लेते हैं, इनको डिकम्पोज कर लेते हैं, इनसे एनर्जी ले लेते हैं। इनमें बैक्टीरिया और फंजाई शामिल है। इस तरह से जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनकी 5 से 6 सतहें बनती हैं, या 5 से 6 जो है ट्रॉफिक लेवल्स बन जाते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।